जमीन जायदाद छोड़ो, विरासत में मांगना है तो ये एक चीज मांग लो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको विरासत में मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, रिलायंस या रॉयल एनफील्ड के शेयर्स? और क्यों ना मांगे, ये आने से लाइफ मालामाल हो जाएगी। पर मेरा एक सजेशन है, थोड़ा अलग है, समझने में सिंपल है। अगर ओपन माइंड से रखेंगे तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सुनिएगा इसको। सी आई एम श्योर आप मेरे से अग्री करेंगे कि किसी से अगर कोई चीज मांगनी है तो वो मांगो जो उसके पास भरपूर है और हमारे पास नहीं है। सी आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे, 40s, 50s या 60s के ज़माने में जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी वेल्थ जनरेशन या पैसा कमा रहे थे तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितनी आज है। आज धन संपत्ति कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, तो उनके पास तो उतना पैसा नहीं था। तो ऐसा क्या था उस जनरेशन के पास जो भरपूर था और हमारी जनरेशन के पास बिल्कुल नहीं है? वो है संतोष, संतुष्टता, सैटिस्फैक्शन या फिर कंटेंटमेंट। आई नो आप में से कुछ लोगों को लगेगा ये क्या ज्ञान दे रहा है, कुछ लोगों की तो उंगली जा रही होगी वो स्क्रॉल बटन के पास नेक्स्ट वीडियो के लिए। पर रुकिए, 5 मिनट के लिए बात सुन लीजिए, क्या पता इसमें कोई एक ऐसी चीज हो जिससे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाए। सी मेंटल और इमोशनल हेल्थ आजकल सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं और हमारा मन को अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली रेस्टलेस है, एक जगह कहीं टिकता ही नहीं। और इसका मेजर एक कारण है हमारे अंदर भरी हुई ग्रीड, लालच। कुछ और पाने की भूख हमें कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। ये जान लीजिए, अगर भरी दोपहर में आप ठंडे ठंडे गंगा जी में अगर स्नान कर लेंगे तो कैसी शांति, आहा मिलेगा। वैसे ही ये लालच भरे मन को जब सेटिस्फैक्शन मिलता है ना तो वैसा ही आहा मोमेंट होता है। संतुष्टता हमारे पूर्वजों के पास बहुत थी और इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? देखिए, हमारे से उनके पास साधन कम थे, फिर भी लाइफ कितने मजे से जी रहे थे। आज आपकी और मेरी लाइफ बहुत आसान है। जिस चीज के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हमें यूं मिलती है। शायद हमारे दादा दादी 2 महीना 6 महीना इंतजार करते थे नई ड्रेस का, फेवरेट खाना खाने का। हम तो अमेजोन और स्विगी के जमाने में बिल्कुल एक बटन दबाते सब कुछ हो रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आसपास सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं बहुत है, पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ने हमें घेर रखा है। अब ये तो जान लिया कि सैटिस्फैक्शन या संतोष बहुत जरूरी है, पर प्रश्न ये उठता है कि हमारे पूर्वज ऐसा क्या करते थे, ऐसा क्या कल्चर, ऐसा क्या माहौल था जो एवरीबॉडी वाज सैटिस्फाइड? आर यू क्यूरियस टू नो? ग्रेट। सी हमारे संत, महात्मा, ऋषि मुनि, गुरुजन जो थे वो बहुत ही गहरा और सच्चा ज्ञान रखते थे अपने पास, और उनके पास यूट्यूब या सोशल मीडिया नहीं था घर घर पे सारी नॉलेज फैलाने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पूर्वजों की दिनचर्या में छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें डाल दी जिसकी वजह से वो पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक सिंपल सैटिस्फाइड जीवन जीती थी। ये सभी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट ये शेयर करने से पहले एक मिथ को दूर करना जरूरी है। वो मिथ जो आजकल की जनरेशन में डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है? देखिए, हमारी जनरेशन को ऐसा लगता है कि अगर मैं सैटिस्फाइड लाइफ जीने लगा तो मैं सक्सेस के पीछे नहीं भागूंगा। ये हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल के अंदर तक बिठा दिया गया है कि सैटिस्फैक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। तभी तो कॉर्पोरेट में या आजकल के जगत में कहीं बात ही नहीं होती। हमें क्या बात बताई जाती है? एम्बिशन, प्रोग्रेस, ये गोल्स पूरा करो। क्यों ये बता रहे हैं पता है? ताकि आपके अंदर का लालच जिंदा रहे, क्योंकि आपके अंदर का अगर लालच जिंदा रहेगा तो मैं आपसे वो करवा पाऊंगा जो मैं करवाना चाहता हूं। सी ग्रीड भरे माइंड को है ना, बहुत ज्यादा वो सोचता नहीं है, उसको जैसी दिशा दिखाई जाए वो वैसा भागने लगता है। बट एक सैटिस्फाइड, एक संतोषजनक माइंड, एक कंटेनमेंट माइंड सोचता है क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और आप ये सोचने लगेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस ठप पड़ जाएंगे। वो सारी इंडस्ट्रीज जो आपकी लालच, आपको एक और आगे बढ़ने की जो चाहत है उस पर जो चल रही है, वो सारी बंद हो जाएंगी। इसीलिए संतोष, सैटिस्फैक्शन आपके लिए जरूरी है, बिजनेसेस के लिए नहीं। राइट? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं दोस्तों। वंस यू फील सैटिस्फाइड तो आपके अंदर एक ऐसी प्योर एनर्जी, एक इतना ब्यूटीफुल फीलिंग होता है ना कि
अब आप बहुत ताकत के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम करना चाहते हो, बट अब आपकी ताकत और मेहनत किसी को प्रूव करने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा करने के लिए है जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप ज्यादा फोकस उन चीजों पे करते हो जो सही में इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। जब आपका मन संतोष या सेटिस्फैक्शन से जाग जाएगा, तो ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है ना, कि मैंने कुछ किया तो मुझे तुरंत चाहिए, इससे आप बाहर निकल के लॉन्ग टर्म देखने लगते हो। और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू रखा और बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। तो चलिए अभी जल्दी से वो 5 चीजों पे आते हैं जिसको अगर हमने अपनी दिनचर्या में अपना लिया तो बहुत सहजता से हम जिंदगी जिएंगे भी और एक खुशी के माहौल के साथ हम रहेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारे पूर्वज करते थे वो थे शुक्राना, थैंक यू गॉड। नींद से उठते ही पहला काम भगवान को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना, प्रार्थना करना कि हे भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है बहुत बढ़िया दिया है, मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे ये जिंदगी मिली है। सबसे पहले जो मन में ख्याल आए वो हमेशा भगवान के लिए शुक्राने का आए। आपके दादा दादी ये करते होंगे, आप भी शुरू कर दीजिए। सेकंड थिंग, थैंक यू नेचर। हमारे पूर्वज नेचर यानी कि प्रकृति को भी नमन करते थे। उठते ही सूरज को नमन करते थे, धरती को नमन करते थे, पेड़ पौधे पशु पक्षी फूल सभी को नमन करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये नीला गगन, ये धरती, ये पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ है और ये सब कुछ के साथ मैं जी रहा हूं। तो जो अकेलापन है ना वो कभी नहीं आता। यू फील सो वंडरफुल व्हेन यू नो दिस होल यूनिवर्स इज विद यू। बट उसे एक्नॉलेज करने के लिए उसे नमन करते थे। इसलिए तीसरी चीज वो करते थे, गिविंग बैक। हमारे पूर्वज बहुत सारा दान दक्षिणा करते थे, सेवा देते थे, निष्काम भाव से, बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के। जब आप दान देते हैं ना, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आपके अंदर एक अबंडेंस वाली फीलिंग आती है कि मेरे पास भी कुछ है जो मैं दे सकता हूं। चौथा इंपॉर्टेंट हिस्सा था परिवार की सेवा। अपने से पहले परिवार को रखना। जो कुछ भी मुझे मिला उसमें पूरे परिवार का हिस्सा है, ये हमेशा याद रखते थे। इससे हमारा ईगो कम होता है। आई मी माई सेल्फ, ये जो सारी मुसीबत का जड़ है, इसको हम हटाते हैं और परिवार के साथ जुड़ते हैं। व्हाट्स इन इट फॉर मी से आपके जिंदगी में बहुत भला नहीं होगा। व्हाट इज इट दैट आई कैन डू फॉर अदर्स, इससे आता है असली मजा। 5वीं चीज जो थी वो हमारे पूर्वजों के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, सत्संग। और सत्संग के लिए दूर जाना पड़ता था, गुरुजनों को ढूंढना पड़ता था, तो भी वो वहां जाते थे। पर आज वीडियोस के माध्यम से हमें इतनी सुंदर सुंदर बातें घर बैठे सीखने को मिलती हैं और इसे अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सत्य माने वो है जो आपके जीवन को बिल्कुल शांति, प्रेम, करुणा, आनंद से भर देता है। एक ऐसा प्रवाह आता है इन खुशियों का जब आपके पास सही ज्ञान होता है, असलियत आपको पता चलने लगती है। और मेरे तो जीवन का यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि मैं आपको आप ही के अंतर्मन की गहराइयों से जोड़ दूं, ताकि आप जान सकें कि वो ईश्वरीय शक्तियाँ, वो डिवाइन पावर्स आपके अंदर है। एक ऐसा शांति, प्रेम, आनंद का माहौल इस पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं कि हर एक कोई बस उसी में डूबा रहे। जस्ट दैट अल्टीमेट पीस, लव एंड जॉय। इस वीडियो के माध्यम से भी मेरा यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अपने अपने घरों में कंटेनमेंट यानी कि संतोष की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इसे जब आप और आपका परिवार पूरी तरह से करने लगेगा ना, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको और किन वीडियोस पे बात करना अच्छा लगेगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हमने बात करनी चाहिए आपके साथ। योग नगरी ऋषिकेश से मैं प्रवीण गंभीर आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते।